अपने यहाँ प्रकरण चल रहा था कि पूज्य आचार्य महाराज श्री कुंददेव संसारापेक्षातां वर्णन करते हुए 37वीं गाथा में बतला रहे थे कि संसार क्या चीज है और उसके विषय में सर्वोदय टीका के माध्यम से विश्लेषण चल रहा था। निमित्त और नैमित्तिक ये दो संबंधों के विषय में विवाद यहाँ पर चल रही थी। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ श्री जो विद्यानंद जी हैं वे यहाँ इस विषय का खुलासा करते हुए श्लोक वार्तिक के अंदर में कहते हैं। उत्तम से श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक के पहले अध्याय के 7वें श्लोक 7वें अध्याय पृष्ठ नंबर 13 में कहते हैं व्यवहारने समाश्रयेण कार्यकारण भावो द्विष्ठः संबंधः संयोग समवायादिवत् प्रतीति सिद्धित्वात् पारमार्थिक एव न पुनः कल्पनारोपितः। फिर व्यवहार ने कारण लें तो कार्य कारण भाव एक ऐसा संबंध है जो कि द्विष्टः अर्थात दो पदार्थों में रहता है, दो पदार्थों में इष्ट है रहता है और ऐसा संबंध संयोग समवायादिवत् वह संबंध संयोग संबंध या समवाय संबंधों की तरह प्रतीति सिद्धत्वात् उसकी प्रतीति सिद्ध होने से पारमार्थिक एवं वो पारमार्थिक ही वास्तविक है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का जो संबंध है कार्य कारण संबंध व्यर्थ हो, कोई उसका अर्थ भी ना हो, गलत हो, झूठा हो, ऐसा नहीं, वो भी वास्तविक है। जब हम व्यवहार में इसे कथन करते हैं तो सब वास्तविक है, ना तो पुनः कल्पनो आरोपिता केवल कल्पना से निर्मित नहीं है, काल्पनिक है। आप व्यक्ति कहने में तो बहुत जल्दी कह देता है, सरलता से कह देता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि हमारे वचन कभी कभी आगम या भगवान के वाणी से प्रतिकूल जाते हैं। तो इस विषय में अपन को सोचना चाहिए कि कोई भी वाक्य हमारा हो, कोई भी शब्द हमारा हो, कोई भी वचन हमारी ओर से निकले तो वह सारे वचन उन वाक्यों के अंतर्गत अपने लिए संसार से भय होना चाहिए कि हम कहीं भगवान के प्रतिकूल, कहीं आचरवाणी के आत्म के प्रतिकूल हमारे से मुझसे ऐसे कोई भी शब्द ना निकले जिससे अपना या दूसरों का अहित होकर हो और नए नए कर्मों का, जटिल कर्मों का बंध होकर के व्यक्ति को संसार में भ्रमण करना पड़े। इसलिए अपने यहाँ शुद्ध अवर्णवाद, केवली अवर्णवाद ये शब्द जो कहे गए हैं इसलिए कहे गए कि आपके लिए शास्त्र का ज्ञान नहीं है और कोई व्यक्ति सहजता में कहते कि भाई मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, हम जानते नहीं इसके अर्थ को, कोई बात नहीं। लेकिन यदवा तदवा अपनी इच्छा से व्यक्ति कोई कथन कर देता है, उसका वर्णन कर देता है, वो आगम विरुद्ध दीर्घ दर्शन बोलने का बंद करता है और उसके संसार में भटकना पड़ता है। अवर्णवाद इतना बुरा है ना कि जो वाक्य शास्त्र में नहीं कहे गए आप उस प्रकार की बात करो, अथवा जो शास्त्रों में कहा है उसको ना कोई स्वीकार करे, ना माने, हम नहीं मान सकते, हम नहीं मानते, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो बात कोई करता है तो आचार्य महाराज कहते हैं कर्म का बंध होता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कारण और कार्यों के विषय में कि वो कल्पना मात्र नहीं है, अभी तो सर्वथापि अनवद्यत्वात् सर्व प्रकार से यह कथन निर्दोष भी है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से 100% सत्य है। व्यवहार को कोई निश्चय में लगाए और निश्चय को कोई व्यवहार में लगाए तो गलत हो जाएगा, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से 100% सत्य है। संग्रह सूत्र नयाश्रयेण तु न कस्यचित् संबंधो अन्यत्र कल्पना मात्रत्वात् इति सर्वं अविरुद्धम्। किंतु ऋजु सूत्र व संग्रह का जब सहारा लें तो किसी
का किसी अन्य के साथ संबंध नहीं बनता। संग्रह में जो कथन करता है अथवा जो सूत्र ने करता है, जो सूत्र ने एक एक समय के पर्याय का कथन कर रहा है, और जो एक समयवर्ती पर्याय है तो एक समय में एक समयवर्ती पर्याय में कारण कार्य का संबंध नहीं बन सकता है। या तो पूर्व समय को उसके साथ जोड़ो या उत्तर समय को जोड़ो, तो पूर्वोत्तर समय के साथ यदि कोई कथन किया जाए तो कारण कार्य का व्यवहार, और एक समयवर्ती अपेक्षा से समय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो प्रत्येक पर्याय जो है वो स्वतंत्र है, ना वो किसी का कार्य है ना वो किसी का कारण है। इसी प्रकार से दूसरा दिया है कि दूसरा संग्रहणय। संग्रहणय में तो विभाग की नहीं जाती, संग्रहणय में तो बस बिना जाति भेद इत्यादि की अपेक्षा लेकर के उनको तो एक साथ संग्रह कर लिया जाता है, तो उसमें कोई कारण कार्य का विकल्प नहीं है। अब कारण है कि कार्य है, संग्रह के कोरे में उसके बॉक्स के अंदर में सब समाविष्ट हो, है ना। अभी कथन जो करना है संग्रह है कि व्यवहार है, तो व्यवहार में हमें चाहिए कारण है कि कार्य है, सारा विभाग बनाने वाला व्यवहार नहीं होता है। संग्रह है बिना इसके भेद के उसको सबको ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए आगम में इस प्रकार के जो कथन किए गए हैं वो सर्वम अविरुद्धम, अविरुद्ध हैं, विरोधित नहीं। निश्चय तो उपादान कारण से प्रमुखत्वम, निश्चय से जब हम कथन करते हैं तो वहां पर उपादान कारण ही प्रमुख होता है। तत्र कार्य कारणयोः भेदस्य स्वीक्रियते, वहां कार्य कारण जो हैं उन दोनों में अभेदस्य स्वीक्रियते, दोनों भेद नहीं माना जाता, क्योंकि निश्चय का लक्षण यही है कि जो अभेद विवक्षा से वस्तु का कथन करता है, अभेद दृष्टि से वस्तु का व्याख्यान करता है, उसका नाम क्या है? निश्चय। अभेदो निश्चय, भेदो व्यवहार, ऐसा निश्चय में व्यवहार है। उत्तम से आत्मख्यातौ, ने आत्मख्याति में इस बात के कहा है, समय 7 की गाथा 65 और 66 की टीका में निश्चयता कर्म करणयोः अभिन्नत्वात् यत्तेन क्रियते तदेव तत्तदेव। निश्चय में से कर्म और कारण में अभिन्नता है ना, अभिन्नता। यत्तेन यद् जो जिसके द्वारा किया जाता है तत्तदेव वह वही है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से हमें अपने लिए कारक कार्य के विभाग को निश्चय व्यवहार की दृष्टि से यथाविधि घटित करना चाहिए। हाँ, निश्चय को व्यवहार से लगाओ या व्यवहार को निश्चय में लगाओ, उपादान को निमित्त में लगाओ, निमित्त को उपादान में लगाओ तो गलत हो जाएगा। लेकिन उपादान का कथन उपादान की दृष्टि से करें, निश्चय का कथन निश्चय की दृष्टि से करें तो इसमें कोई व्यवधान नहीं आता है। निश्चयेन जीवस्य न संसारो, निश्चयेन विचार्यमाणो संसारस्य अभावः। निश्चय से जब देखें, निश्चय से विचार करें तो संसार नाम की वस्तु ही नहीं, संसार नाम की वस्तु नहीं। आत्मा शुद्ध है, जो शुद्ध ही है। अब जो निश्चय नहीं कर आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध है, उसको कर्म का आश्रय नहीं हो सकता, उसको कर्म का बंधन नहीं होगा, और जिसका आश्रय कर्म का आश्रय नहीं, बंधन नहीं, उसका संबंध निर्जा भी नहीं और तो क्या मोक्ष भी नहीं। तो संसार का भी अभाव है और निश्चय से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। निश्चय ना जीव से कर्म भी संबंध, निश्चय से जीव का कर्म से कोई संबंध नहीं है, ना चे परस्परम कार्य कारण भाव, और इनका परस्पर में कार्य कारण भाव भी नहीं है। केवल शुद्धात्म द्रव्यम एव तत्र दृग्गोचरी भवति, केवल शुद्धात्म द्रव्य अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा ही दृष्टिगत गोचर होती है। जो हूँ सो क्या हूँ? शुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार शुद्ध आत्मा हूँ। केवल निश्चय में तो शुद्ध निश्चय में तो इतना ही कथन करता है, सत्वे शुद्धाहु शुद्ध, हर आत्मा संसार की शुद्ध निश्चय से शुद्ध है। एवं रीत्या संसार भावो क्या तव्य। तो निश्चय से जब हम देखेंगे तो निश्चय से सर्वथा कोई व्यक्ति का निश्चय नहीं को कथन करेगा, अर्थात
निश्चय नहीं की प्रधानता से कथन करें तो संसार का अभाव हो जाता है, संसार का अभाव है ऐसा जानना चाहिए। कम ऋणिमुख को निश्चय नहीं होना चाहिए तो ही सा आत्मा कर्म निर्मुक्ता एवं। और जब हम निश्चय नहीं से देखते हैं तो कर्म का मुक्ति, कर्म से बंधे ना तस्य कर्म बंधन, और ऐसे जीवों के लिए कर्म का बंधे नहीं। निश्चय दृष्टिया न जीवः कर्मणां कर्ता, और निश्चय नहीं की दृष्टि से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, ना करता है और ना भोगता है। उत्तम से भाव संग्रह, भाव संग्रह की गाथा 296 में कहा है, जो कर्ता सो होता, व्यवहार गुणेन होई कम्मस्स, व्यवहार गुणीन हुई, ये सब कथन व्यवहार गुण की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से होता है। कथन व्यवहार नहीं की प्रधानता से। नौ निश्चय नहीं ने वही करता बोलता है कम्माणम, लेकिन निश्चय नहीं से आत्मा कम्माणम करता बोलता न हो, अर्थात निश्चय नहीं से जब हम देखते हैं तो आत्मा कर्म का कर्ता होता नहीं होती है, ऐसा नहीं हो, ऐसा शास्त्रों में, आगम में, जीवनी में कहा है। कर्म बंधाभावात् संसारस्य स्वतो सद्भावः इति तात्पर्यम्। कर्म बंधाभावात्, कर्म बंध के अभाव में संसार से स्वतो असद्भावः, संसार का स्वयं ही असद्भाव हो जाता है। असद्भावः इति तात्पर्यम्, ऐसा तात्पर्य है। अत्र विशदतया किंचित अन्यत् निरूप्यते। अब इसी बात के लिए कुछ विस्तार से विशेष रूप से कहते हैं। नयो ज्ञातुरभिप्रायः रूपः, ज्ञातुरभिप्रायो नयः, ऐसा आलाप पद्धति में आचार्य देव सिंह महाराज ने कथन किया कि नए किसे कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। उसके शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, केवल शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन उसके अभिप्राय को पकड़ना चाहिए। नए क्या करता है, नए शब्दों को नहीं पकड़ता है, नए अभिप्राय को पकड़ता है, और जो अभिप्राय के अनुसार अर्थ करता है तो उसका कथन सम्यक हो जाता है, नए के अनुसार हो जाता है। और जो अभिप्राय को नहीं पकड़ रहा है, अरे ऐसा कर दिया, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों को जो व्यक्ति कथन करता है वो क्या होता है, वो सही प्रकार से ना तो उसके सूत्र का अर्थ कर सकता है, ना श्लोक का अर्थ कर सकता है, ना टीका का अर्थ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हमको ज्ञाता के अभिप्राय तक पहुंचना चाहिए। ये बात अलग है कि प्रवक्ता जो हुआ करता है वह जब अपने विषय का व्याख्यान करने के लिए बैठता है, जिस पदार्थ की या जिस गाथा की, जिस श्लोक की विवक्षा करता है, तो उसके लिए चाहिए कि श्रोता को ध्यान में रखते हुए, जो उसको ध्यान में रखते हुए अपने विषय या विवक्षाएं करें, उसका प्रतिपादन करें कि वो व्यक्ति जो है वो कितना समझदार है, कितना अध्ययनशील है, कितना विवेकी है, कितना सुज्ञान है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो सीमा तक पहुंचे, जिससे कि वो सम्यक प्रकार के अर्थ तक पहुंच सके, सम्यक अर्थ तक पहुंच सके। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह गलत अर्थ पर पहुंच जाए। आपने तो बात कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उसको सही प्रकार से समझ में नहीं आ सकी, अथवा उसने सही अर्थ में नहीं पहुंच पाया, गलत अर्थ पर पहुंच गया, गलत श्रद्धा रख ली है, तो आपके वचन भी उसके पतन का हेतु बन सकते हैं। आपके वचन भी उसके संसार भ्रमण के कारण बन सकते हैं, उसके मिथ्या
यथार्थ का कारण बन सकता है, तत्व भ्रांति का कारण बन सकता है। इसलिए साधु जनों के जो वचन हैं वो कैसे होते हैं? वो संशय को हरण करने वाले होते हैं। तो भ्रम रोग हर, भ्रम के रोग को हरण करने वाला होना चाहिए, भ्रम कारक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे शब्द रखते हैं भ्रम कारक, जो दूसरे को उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाए, आधी बात कही, आधी नहीं कही, अस्पष्ट बात कही, अधूरी बात कह करके छोड़ दी, अस्पष्ट है भ्रम उत्पन्न हो गया। अब भ्रम उत्पन्न हो जाए तो सम्यक ज्ञान ही नहीं हो पाए, तो सम्यक ज्ञान नहीं कहना है, तो भ्रम को उत्पन्न करें। सम्यक ज्ञान तो भ्रम को दूर करने वाला होता है, संशय को नष्ट करने वाला होता है। संशय को, संदेह को उत्पन्न करने वाले वचन यदि हैं किसी के, तो वह संशय को उत्पन्न करने वाले संसार भ्रमण के कारण, संसार परिभ्रमण के कारण बन जाते हैं, संसार के हेतु बन जाते हैं। इसलिए अपन को अपने वचनों को देखना चाहिए कि हमारे वचन कहीं संशय को उत्पन्न तो नहीं करा रहे, कहीं किसी के लिए भ्रांति में तो खड़े नहीं कर रहे हैं। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं संसार में, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार से लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, विभिन्न प्रकार से लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, सत्य का सही यथार्थ ज्ञान नहीं करा पाते और भ्रम में डाल करके, भ्रांति में डाल कर उसको ठग लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उस व्यक्ति को सीधा साधा होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वो बेचारा व्यक्ति क्या हो जाता है? उससे ठग जाता है। जब काफी समय निकल जाने के उपरांत, जब उसके अध्ययन सही होता है, तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है, तब उसको महसूस होता है हम कहाँ भटक रहे थे, हम कहाँ भटक गए थे, हमारे लिए कैसे भ्रम उत्पन्न करा दिए गए थे, हम कैसे हमारे लिए भ्रांति में रख दिया गया था। तो जब व्यक्ति के लिए पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता तो उसकी भ्रांतियां दूर होती है। पूज्य आचार्य भगवान यहाँ पर ऐसे भी कह रहे हैं कि हमारे लिए ज्ञाता के अभिप्राय को भी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और वक्ता को भी चाहिए कि वो श्रोता के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए तत्व का व्याख्यान करे, भ्रम उत्पन्न न होने दे। नाना स्वभावता पदार्थ से वक्ता स्वाभिप्रायानुरूपम विशेष स्वभावं निरूपयन्तुम इच्छन्ति। कह रहे हैं पदार्थ के वक्ता, पदार्थ के व्याख्यान के समय वक्ता स्वाभिप्रायानुरूपम विशेष स्वभावं निरूपयन्ति इच्छति, अपने अभिप्राय के अनुसार विषय के स्वभाव का निरूपण करने की इच्छा रखता है। विवक्षा का जो अर्थ दिया है, विवक्षा किसे कहते हैं? वक्तुम इच्छायति विवक्षा। जो वक्ता है उसकी जो इच्छा है, अब वो किस दृष्टि से वस्तु का व्याख्यान कर रहा है। कुछ लोग अधूरे रहते हैं, भावों के सब के सब, अरे ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं, ऐसा, अरे तुम सुनते तो जाओ, पहले बात पूरी सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, आगे क्या क्या कहने वाले हैं। तो जब उस प्रकार का आप व्यवस्थित तरीके से उस अर्थ पर पहुंचोगे, उसको सुनोगे, तब आपके लिए सारे विषय समाधान हो जाएंगे। तो जो वक्ता है वो क्या है? पदार्थ के स्वाभिप्राय, पदार्थ के यानी वक्ता जो है वो अपने अभिप्राय के अनुरूप ही विशेष स्वभावम, किसके? पदार्थ में नाना स्वभाव है, अब उन नाना स्वभावों में से किसी विशेष स्वभाव का निरूपण करने की इच्छा रखता है। अथवा गुण पर्यायात्मकस्य वस्तुनो द्रव्ये पर्याये वा अध्यवसायं कारयितुम् इच्छति। अथवा गुण पर्यायात्मक द्रव्य होता है, वस्तु होती है ना, उसमें ऐसे द्रव्य में पर्याये वा अध्यवसायं कारयितुम् इच्छति, पर्याय में अध्यवसान, अध्यवसाय, अध्यवसाय तो व्यापार को बोलते हैं, ज्ञान के व्यापार को, तो उसके निश्चय करना चाहता है, ऐसा अध्यवसाय करना चाहता है। अथवा विरुद्ध धर्मद्वयात्मकस्य वस्तुनो अन्यतर धर्मस्य कथनं कर्तुम् इच्छति,
अथवा उसके विरुद्ध जो धर्म है, द्वयात्मक जो विरुद्ध धर्म हर पदार्थ के अंदर में विरोधी शक्तियां भी रहती है। तो इस प्रकार से दो पदार्थों में, दो विरुद्ध धर्म वाले वस्तु में के किसी एक धर्म का अन्यतर धर्म से कथन, किसी अन्य तरह में किसी एक धर्म के कहने की इच्छति करना, कहना की इच्छा रखता है। अतः सा नयाश्रयणम करोति, अतः सा इसलिए वह नया आश्रयणम करोति, नए का आश्रय ग्रहण करता है, नए का आश्रय लेता है। और जब नए का आश्रय लेकर के कथन किया जाता है तो सभी कथन सही। सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या। सापेक्ष कथन होता है वो कथन सम्यक होता है, सही होता है। उत्तम से धवला ग्रंथ, धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले सूत्र के पहले ही पृष्ठ पर कहा है, नयनिति नयो गुणितो बहुहि गुणवच्चे निजं दत्वम् परिणामपेक्षकालं नरेषु अवनिष्ठ संभावम् द्रव्य जो होता है वो कैसा होता है, अनेक प्रकार के गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों से भेद होता है। गुण पर्यायवान द्रव्य, ऐसा तत्पर सूत्र में कहा गया कि गुण और पर्यायवान द्रव्य होता है। और एक एक द्रव्य में एक एक गुण नहीं होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं और उनके एक एक पर्याय, एक ही पर्याय नहीं होती, सभी की अपनी अपनी अलग अलग पर्याय होती है, इसलिए पर्याय भी बहुत होती है। उनमें नैदित्य नयो गुणियो, उनको यथाक्रम से जो ले जाए उसे नहीं कहते। कैसा ले जाता है, तो परिणाम खेत्र कालम तरेषु, परिणाम, परिणाम एक परिणाम से दूसरे परिणाम में, क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, काल एक काल से दूसरे काल में, जो अवनिष्ठ स्वभावम, अविनष्ट अर्थात जो अविनाशी स्वभाव है, ऐसे अविनष्ट स्वभाव की ओर में रहने वाले जो द्रव्य को ले जाता है, उस प्रकार के जो ज्ञाता का अभिप्राय होता है, ऐसा जो ज्ञान कराता है, उसके लिए क्या कहते हैं, नहीं कहते, उसे नहीं कहते। स्वामी कार्तिकेयन प्रेक्षा ग्रंथि, स्वामी कार्तिकेयन प्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 264 में कहा है, कारणं पिय एवं तमं विगुच्यते यथं तस्यैव विवक्षातो नद्धि विवक्षातो शेषाणं नाना प्रकार के धर्म से युक्त एवं धर्मं विमुच्यते यथं, जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है, नाना प्रकार के धर्मों से युक्त होता है। ऐसे पदार्थों को, एक धर्म को ही, ऐसे पदार्थों में जो तस्से विवक्षातो नद्धि विवक्षातो शेषाणं, है ना, एयं धर्मं विमुच्यते अथम, जो एक धर्म की प्रधानता से अर्थम उच्चते, यही पदार्थ को कहता उसे कह देते हैं नहीं कहते। तस्से विवक्षातो, और उसी धर्म की विवक्षा हुआ करते हैं। नद्धि विवक्षातो शेषाणं, शेष धर्मों की विवक्षा नहीं होती है। तो जिसकी विवक्षा होती है वो मुख्य होता है, और जिसकी विवक्षा नहीं होती वो क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। गौण होना एक अलग बात है और अभाव होना एक अलग बात है, मुख्य होना एक अलग बात है और वही केवल रहे ये अलग बात है। मुख्य तो हो सकता है कि
द्रव्य की व्याख्या करते हैं तो जीव ज्ञान स्वाभाविक है, ऐसा कहा। तो ज्ञान हमारा कथन करने में मुख्य है। मुख्य इसका मतलब ये नहीं कि केवल ज्ञान अकेला ही और कुछ नहीं, और इसी प्रकार से शेष धर्म गौण है। इसका मतलब कि अन्य धर्म का अभाव नहीं हो गया, उसका सत्ता है, सत्ता में अस्तित्व है, लेकिन उस क्षण में कथन की प्रधानता नहीं, मुख्यता नहीं। इस प्रकार से पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसकी विवक्षा होती है वो समय मुख्य होता है, और जिसकी विवक्षा नहीं होती है वो गौण हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धोच्च, सर्वार्थ सिद्धि के पहले सूत्र की 33वीं, पहले अध्याय के 33वें सूत्र में कहा है, वस्तूनि अनेकांतात्मनि अविरोधेन हेत्वर्पणा शांत विशेषस्य याथात्म्य प्रापण प्रणवः प्रवणः प्रयोगो है। ये नई की वस्तु की परिभाषा दी कि वस्तु अनेकांतात्मनि, वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है, जिसमें अविरोधेन हेत्वर्पणात्, विरोध रहित अविरोध भाव से हेतु के उपस्थित होने पर हेतु की मुख्यता से शांत विशेषस्य यथार्थ प्रापण प्रणवः, शांत विशेष की यथार्थता को प्राप्त कराने में जो प्रणव है, प्रवण है, कुशल है, ऐसे प्रयोग विशेष को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। आलाप पद्धति, आलाप पद्धति की बात भी कही थी, खुलासा यहाँ फिर से आ गया सूत्र 181 सूत्र में कहते हैं ज्ञातुरयिता युवा नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावी वस्तु नयति प्राप्नोति जीवा नया। नाना स्वभाव से वस्तु व्यक्ति को अलग हटा करके केवल एक स्वभाव में जो ले जाता है, प्राप्त कराता है, उसके लिए नए कहते हैं। तुलोय प्रणति के पहले अध्याय के 83वें श्लोक में कहते हैं प्राणं होदिपमानं नौ विमृत्नादुस्ते हृदयं भावथो ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है। हृदय भावत्थो, और नए किसे कहते हैं? जो ज्ञाता है उसके हृदय के भाव को, हृदय के अभिप्राय को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। ज्ञाता के हृदय स्थित अभिप्राय को नए कहते हैं। नया दो भेदो, नए के दो भेद, व्यवहारों निश्चय, एक व्यवहार में, दूसरा निश्चय में। द्रव्यार्थिका पर्यार्थिकश्चेत्यपि दो भेदो, अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से इसके भी दो भेद हैं। निश्चय नहीं हो द्रव्यार्थिकस्य और भेदा, निश्चय में द्रव्यार्थिक का ही भेद है। तत्र निश्चय नहीं हो अभेद विषय, और वहाँ निश्चय में अभेद को विषय करता है। अर्थात सा वस्तु निश्चयम अभेदांचतया करोति, वह वस्तु को निश्चय जो है वस्तु को अभेद और अनुच्चार से रहित ही वस्तु का कथन करता है। आत्माश्रितो अथवा अभिन्न कर्तु कर्मादि विषयो निश्चय नहीं, जो आत्माश्रित होता है अथवा जिसके कर्ता कर्मादि विषय अभिन्नता होती है उसे निश्चय नहीं कहते हैं। सा जीवस्य स्वाभाविकं भावम् एवं विषयीकरोति, वह जीव के स्वाभाविक भाव को भी विषय करता है, अर्थात परनिमित्तकं भावं न स्वीकरोति, वह परनिमित्तक भाव को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? निश्चय नहीं है ना, और निश्चय ने अभेद का कथन करता है। अभेद एक ही पदार्थ में घटित हो सकता है, दो पदार्थ में अभेद व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस कारण से निश्चय नहीं क्या करता है? परनिमित्तक भाव को भी ग्रहण नहीं करता है। किंतु व्यवहार न्यास्तु पराश्रिता,
किंतु व्यवहार में क्या है, पर के आश्रित रहने वाला होने से पराश्रित है। तथा भिन्न कर्ते कर्मादि गोचरा, उसके कर्ता और कर्म आदि भिन्न होते हैं। अभेदात्मक वस्तुनि धर्माणां गुण पर्यायणं से भेदो व्यवहारे क्रियते। अभेदात्मक वस्तु में धर्माणां गुण पर्यायणं, उसके धर्मों में अथवा गुण और पर्यायों में जो विधि पूर्वक भेद करता है वह व्यवहार नहीं, भेद किया जाता है वो व्यवहार नहीं से किया जाता है। अर्थात गुण गुणिनो भेदा आश्रयते, अथवा गुण और गुणी का भेद जो है, भेदों का आश्रय ये नहीं लेता है। कौन सा है? व्यवहार नहीं लेता है। किंच तेन लोक व्यवहाराम आश्रित्य परद्रव्य संबंधतया वस्तुना औपचारिकं कथनं विधीयते। किंतु किंच, और कहते हैं तेन लोक व्यवहारम आश्रित्य, लोक व्यवहार लौकिक व्यवहार का आश्रय करके जो परद्रव्य संबंधतया परद्रव्यों से संबंध वस्तु का जो औपचारिकं कथनं विधीयते, ये क्या करता है? औपचारिक कथन करता है। व्यवहार में परद्रव्य के आश्रय से होता है इसलिए पराश्रित है। परद्रव्य की प्रधानता से भी कथन करता है। जैसे कि घी का घड़ा जिस घड़े में घी रखा है उस घी के कारण से उस घड़े को अपन क्या कह देते हैं? तो घड़े मिट्टी का अथवा किसी धातु का, लेकिन उसमें घी रखा जाता है इसलिए उसको घी का घड़ा कह दिया जाता है। पानी का बर्तन, पानी का लोटा, आज तक किसी ने बनाया पानी का लोटा? पानी का लोटा तो क्या पानी का कुछ नहीं बन सकता है, लेकिन पानी का लोटा क्या है? घी का घड़ा कह दिया जाता है। दूध का गिलास ऐसा कह दिया जाता है। अब ऐसे तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन ये कथन जो है ये व्यवहार में पर के निमित्त को लेकर के, निमित्त को प्रधान लेकर के करता है, इसलिए सही है, गलत नहीं। जो व्यक्ति घी का घड़ा कहता है वो बिल्कुल झूठा, जो व्यक्ति पानी का लोटा कहता है वो बिल्कुल झूठा। क्यों है? अरे झूठा निश्चय में से कहे तो झूठा हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में भी प्रधानता से कथन कर रहा है, व्यवहार को व्यवहारता से कथन कर रहा है, सत्य, अन्यथा भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी, लोग व्यवहार भी झूठा हो जाएगा। तो पूज्य आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा कि परद्रव्य संबंधतया वस्तुना औपचारिकं कथनं विधीयते। औपचारिक अर्थात जिसमें उपचार का प्रयोग किया गया है, उपचार पर पदार्थ निमित्तक जो होता है वो उपचार होता है, कहा जाता है। उपचार की परिभाषा क्या है? मुख्याभावी सती प्रयोजने सती, हाँ, तो मुख्याभावी प्रयोजने सती प्रयोजन वसात प्रवर्तते सा उपचार है। अब मुख्य का तो अभाव है, लेकिन प्रयोजन बस खत्म किया ना, प्रयोजन बस खत्म करने से उसको क्या कहते हैं? व्यवहार, उपचार कहते हैं। एक उपचार की ऐसी औपचारिक कथन, तो व्यवहार में औपचारिक वस्तुओं का भी कथन करता है, ऐसा जानना चाहिए। किंतु निश्चयेस्तु तादात्म्य संबंधयोरेव परस्परं संबंधनं निर्दिश्यते। जो निश्चय में वो तादात्म्य संबंध से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका ही परस्पर संबंध उसमें निर्दिष्ट होता है। तादात्म्य ज्ञान और आत्मा, आत्मा और ज्ञान, तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है ना, तो उसमें अभेद विवक्षा लगाई जाती है, अभेद कारक लगाए जाएंगे। कारक कैसे रहेंगे? अभेद कि आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, ऐसा आत्मा ही कर्म, आत्मा ही है ना कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध नहीं मिलेगा।
परस्पर में आत्मा आत्मा में ही है। इस कारण से आचार्य कह रहे हैं तादात्म्य संबंध में ही घटित होता है। इसलिए परस्परम संबंधम निर्दिशति निर्देश करता है। तत्र तदनुरूपम एव कार्य कारण भावम कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकम च स्वीकरोति, और इसलिए वह तदनुरूप ही कार्य कारण भाव को कर्ता या भोक्तापन आदि को स्वीकार करता है। व्यवहारनेस्तु पृथक पृथक पदार्थयों अपि परस्परं संबंधम कार्य कारण आदि भावाश्च स्वीकरोति। व्यवहार में पृथक पृथक पदार्थों में जो परस्पर संबंध है, कार्य कारण आदि भाव है, उनको स्वीकार करता है। इति अनयो मूलतो भेदा, इस तरह से दोनों अनयों मूल रूप से भेद है। वस्तुतः तो ग्रंथांतरेभ्यो ज्ञेयम्, विस्तरस्तु, और इसका विस्तार यदि अपन को देखना है, जानना है, अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से इसके विस्तार को जानना चाहिए। तत्र निश्चय और द्विविधा, अब देखो व्यवहार ने तो खत्म किया, अब निश्चय ने, तो निश्चय ने कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, अशुद्धा शुद्ध, अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय नया सोपाधिक स्फटिक वत् प्रतीयमानानां परनिमित्तिकानां सोपाधिक भावानामपि सद्भावं स्वीकरोति। सोपाधि उपाधि सहित जैसे स्फटिक हुआ करती हैं, अर्थात पहले उसमें समय सार आदि में पढ़ चुके हैं कि जैसे कि उपाधि सहित अब स्फटिक के पीछे कोई जपा पुष्प रख दिया जाए, कोई गुलाब का फूल रख दिया जाए, तो भी वो स्फटिक कैसा उस जैसा कलर उसमें दिखने लगता है। तो कह रहे हैं सोपाधि का स्फटिक वत् प्रतीयमानानां परनिमित्तानां सोपाधिक भावानामपि सद्भावं स्वीकरोति। और प्रतीयमान जो परनिमित्तिक पदार्थ हैं, सोपाधिक भाव हैं, उनके सद्भाव को स्वीकार करता है। कौन सा है? अशुद्ध निश्चय। शुद्ध निश्चय नेस्तु शुद्ध स्वाभाविक भावम एव विषयीकरोति, और शुद्ध निश्चय ने जो शुद्ध स्वाभाविक भाव हैं, और ऐसे शुद्ध स्वाभाविक भाव को ही स्वीकार करता है, उसको ही विषय करता है। वस्तुतः अशुद्ध निश्चयोपि शुद्ध निश्चयापेक्षा व्यवहार एवं, वास्तविकता में क्या बता रहे हैं? अशुद्ध निश्चय ने भी कैसा है? शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार ही है। तस्य निश्चयत्वं औपचारिकमिति शास्त्रकाराणां मतम, और निश्चय ने जो है उसको भी इसलिए औपचारिक है ऐसा शास्त्रकाराणां मतम, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। कौन सा निश्चय है? अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय में वो क्या है? व्यवहार ही है, अथवा व्यवहार में कोई अशुद्ध निश्चय नहीं कह देते, तो उसमें कारण कार्य की दृष्टिकोण से भेद किए जाते हैं, और इस प्रकार के भेद की विवक्षा से कथन करता है। इसलिए वो अशुद्ध निश्चय में है, और शास्त्रकार उसे औपचारिक भी कहते हैं। तदेवं निष्कर्षोऽयं यत् व्यवहारेण एव आत्मा द्रव्य कर्मणां कर्ता भोक्ता ततस्य संसार भ्रांतो वर्तते। तद एवं, इसलिए ही निष्कर्षोऽयं, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि यद व्यवहारेण एव आत्मा द्रव्य कर्मणां कर्ता, जो आत्मा व्यवहार में से द्रव्य कर्मों का करता है, भोक्ता है, ततस्य संसार भ्रांतो वर्तते, इस कारण से वो संसार में परिभ्रमण करता है। अनुच्चरित असद्भूत व्यवहारेण आत्मीय परिणाम पुण्य पाप कर्तारो भण्यन्ते। अब देखिए, उपचरित और दूसरा है अनुपचरित। उपचरित किसे कहते हैं? जो अत्यंत भिन्न पदार्थ होते हैं वे उपचरित हैं, लेकिन जो अत्यंत भिन्न नहीं है, स्वभाव से तो भिन्न हैं, लेकिन द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहते हैं, ऐसी वस्तु विशेष यानी जो अवस्था विशेष होती है
कहते हैं, असद्भूत है, यानी वो अनुपचरित है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से आत्मीय परिणाम पुण्य पाप कर्तारो भण्यन्ते। पुण्य पाप आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा के परिणाम है। ऐसा कहता उद्गल में तो नहीं होता है, इसमें तो पुण्य नहीं हो रहा है, कोई जड़ पदार्थ में तो पुण्य नहीं हो रहा है, कोई जड़ पदार्थ में तो पाप नहीं हो रहा। तलवार से किसी को मार दिया तो पाप कर्म का बंध तलवार को नहीं होता है। और किसी के स्वागत सम्मान में फूल की माला का स्वागत कर दिया तो कोई फूल की माला के लिए कोई पुण्याश्रम या भगवान के चरणों में कोई अभिषेक कर दे तो उन पदार्थों के लिए पुण्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उन पदार्थों के लिए पुण्य की प्राप्ति नहीं है और दूसरे पदार्थों के लिए पाप की प्राप्ति। अरे वो तो जड़ है, उनमें क्या पुण्य पाप होगा? पुण्य पाप तो किसमें होता है? आत्मा में होता है, आत्मा का भाव है, आत्मा का परिणाम है। लेकिन कौन सी आत्मा का? अशुद्ध आत्मा का परिणाम है, शुद्ध आत्मा का नहीं है। इसलिए ये हमारा स्वभाव नहीं है, शुद्ध स्वभाव नहीं है पुण्य पाप, एक व्यवहारिक दशा है। तो फिर भी वो आत्मा की कहना ये अनुचरित असद्भूत व्यवहार में से कहा जाता है कि आत्मीय परिणाम जो पुण्य पाप उसका आत्मा करता है। पुण्य पाप भी पुद्गल है, इनमें कोई आप स्वाद नहीं है। हाँ नहीं, बहुत पुण्य पाप जो है वो द्रव्य कर रहे हैं, वो तो उपचरित हो जाएगा। और जो आत्मा के अंदर में पुण्य भाव पुण्य भाव पाप भाव दोनों रहे हैं, ये अनुचरित है, ये अनुचरित है, अत्यंत भिन्न नहीं किए जा सकते, स्वभाव से भिन्न नहीं है, वो विभाग दशा है। अशुद्ध निश्चयेन सा रागादि विभाव परिणामानां भाव कर्मणां वा कर्ता न तो द्रव्य कर्मणां कर्ता भवति। इसलिए अशुद्ध निश्चय से जीव रागादि विभाव रूप परिणामानां अर्थात रागादि विभाव रूप परिणाम करता है। इसलिए ऐसे परिणाम जो हैं भाव कर्मणां, वो भाव कर्म है, वो परिणाम विशेषी भाव कर्म है, उनका कर्ता जो है वो आत्मा हुआ करती। किसने से? अशुद्ध निश्चय से उनका करता है, ना तो द्रव्य कर्मणां करता भवति। अशुद्ध निश्चय के अत्यंत भिन्न वस्तु का कथन नहीं कर रहा है, इसलिए अशुद्ध निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। शुद्ध निश्चयेन तो ना सा भाव कर्मणां अपि कर्ता वर्तते। अब जब शुद्ध निश्चय से कथन करेंगे तो आत्मा भाव कर्म का भी करता नहीं, क्योंकि शुद्ध निश्चय ने तो शुद्ध वस्तु का कथन करता है, शुद्ध स्वभाव का कथन करता है। तो वहां चाहे द्रव्य कर्म है तो विभाव दशा है, तो अपनी शुद्ध स्वभाव दशा नहीं, इसलिए उसका भी करता नहीं। अतो ही सा नया अखंड अद्वैत शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपम एव आत्मानं विषीकरोति। इसलिए वह नए अखंड अद्वैत शुद्ध चिन्मात्र जो स्वभाव है उसको ही आत्मा विषीकरोति, उस ऐसी आत्मा को ही क्या ये नए विषय करता है। उत्तम से समय सार की गाथा 14 में कहा है, जो पश्यत्यपाणं अगत्य पुट्ठम अनन्यं नीदं अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धविज्ञानी। किसे कहते हैं? तो शुद्ध नहीं की ऐसा नहीं, शुद्ध नहीं से हम आत्मा को कैसा देखें, कैसा समझें, कैसा जानें। तो इस विषय में कहा कि जो शुद्ध निश्चय से अपनी आत्मा को देखता है, कैसा? अबद्धम, आत्मा अबद्ध है, कर्मों के बंधन से रहित है, शुद्ध निश्चय है। शुद्ध निश्चय से हमारी आत्मा कर्मबद्ध रूप नहीं है, और यदि कोई शुद्ध निश्चय से कर्मबद्ध रूप मान लेगा तो उसकी आत्मा तो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो संसार को ही शुद्ध दशा मान लेगा, तो संसार में ही भटकते रहेंगे। तो शुद्ध स्वभाव जो है हमारा
द्रव्य कर्म या भाव कर्म रूप अवस्थाओं से बद्ध नहीं है, इस प्रकार के कर्म के बंधन से रहित है, अबद्ध है। अपट और अपुट्ठम, अब कोई व्यक्ति इसका शब्दार्थ करे, अबद्ध पुट्ठम लिखा, अबद्ध है स्पष्टम ऐसा लिखा, तो यहाँ पर क्या हो गया है, इस समास यहाँ पर समासांत वाक्य जैसे अनादि निधन, अनादि निधन, तो अनादि और निधन अर्थखंडों सामान्यतः व्यक्ति संधि विच्छेद करेगा जो नया नया व्यक्ति होते हैं, तो जैसे के लिए उनके लिए ऐसी परीक्षा में बात क्या जाते हैं, अनादि निधन की संधि विच्छेद कीजिए, तो करेगा अनादि प्लस निधन, अनादि निधन, दोनों के मिलने से अनादि निधन हो गया। लेकिन जो व्याकरण का ज्ञाता होगा, जिसके लिए समास का अच्छा अध्ययन है, तो बोलेगा ये तो सब समासांत वाक्य है, एक आका यहाँ पर क्या हो गया है, दो समानार्थक वाक्य के उपरांत एक मान लीजिए आका दो, तो जैसे अनादि अनिधन की समासांत करने के बाद अनादि निधन हो जाता है, उसी प्रकार से अबद्ध स्पष्ट का समासांत करने के बाद अबद्ध पुट्ठम, पुट्ठम हो गया, अबद्ध पुट्ठम है ना, तो अबद्ध स्पष्ट हो गया। जब हम विच्छेद करेंगे, समास को तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अबद्ध अस्पष्टम। जैसे आत्मा कर्मों के बंध से रहित है, उसी प्रकार से आत्मा कर्मों के स्पर्श से रहित है। आत्मा कर्म का स्पर्श भी नहीं कर सकती। शुद्ध निश्चय ने क्या करता है, शुद्ध निश्चय बोलती आत्मा और कर्मों का स्पर्श करेगा, संभव ही नहीं हो सकता। शुद्ध निश्चय से तो आत्मा का स्पर्श कर रही है, कर्मों का स्पर्श नहीं करेगी, पर पदार्थ का स्पर्श क्यों करेगी, पर के स्पर्श से। अनन्यम और कैसी है, अनन्य है, अनन्य यानी अन्य से भिन्न है, अनन्य अपन बोलते हैं ना, अन्य किसे बोलते हैं, भिन्न पदार्थ को अन्य कहते हैं, और जो भिन्न नहीं अपने अपने स्वभाव से अभिन्न है, उसको क्या बोलते हैं, अनन्य। अनन्य और नियतम, नियत है, आत्मा के जितने भी गुण हैं नियत है, निश्चित है, ना तो कोई भी आत्मा में कोई गुण कोई कम हो रहे हैं और ना कोई गुण अधिक हो रहे हैं, और जिनके जो जो काम है वो सब काम उनके नियत हैं। ज्ञान गुण का काम ज्ञान गुण करेगा, दर्शन गुण नहीं करेगा, दर्शन गुण का काम दर्शन गुण करेगा, चारित्र गुण नहीं करेगा, चारित्र गुण का काम चारित्र गुण करेगा, वो ज्ञान गुण नहीं करेगा। तो नियतम अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से नियत है। अविशेषम संयुक्तम, अविशेष आत्मा की अपेक्षा से जितनी भी आत्माएं संसार में, मतलब सब समान, सबे शुद्धा हो शुद्ध है, शुद्ध नहीं की अपेक्षा सब शुद्ध है। शुद्ध निश्चय से ये नहीं कहा जा सकता मुनि ओझरा वो हम ज्ञानी वो अज्ञानी, ये विभाग नहीं हो सकते, ये लज्जी ये छुल्लज्जी, ये आलिका ये चुलिका, ये ब्रह्मचारी, कोई भी विभाग नहीं हो सकता। शुद्ध निश्चय में तो केवल आत्मा पर विषय रखता है, आत्मा, बस आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा है ना, अब मैं आत्मा, कोई भी आत्मा किसी की भी हो, सब आत्मा 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 है। उच्च पूजक का कोई भाव भेद नहीं रहेगा, है ना, कोई उच्च पूजक का भेद नहीं रहेगा, छोटे बड़े का भेद नहीं रहेगा, शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं रहेगा, बद्ध अबद्ध का भेद नहीं रहेगा, संसारी मुक्त का भेद नहीं रहेगा। इन्हें बोल दिया है कि दो इंद्रिय की तीन इंद्रिय, कुछ भेद नहीं है, किस गति का एक गति का भेद कुछ नहीं, नहीं कर सकते, केवल आत्मा है। आचार्य महाराज कह रहे हैं अविशेषम, आत्मा की दृष्टि से निश्चय से अविशेष है, विशेषता से है, निर्विशेष है। असंयुक्तम, असंयुक्त है, संयोग किसका होता है, दो में संयोग हो सकता है, दो का संबंध हो सकता है,
एक तो ये असंयोग, हम ये जो दो उंगली करते हैं, दो उंगली कैसी हैं जुड़ी हुई, दो उंगली कैसी हैं अलग अलग, अब एक ही हो, अब उसको आप क्या कर सकते हैं? बद्धता भी तो दो में होती है, एक में नहीं होती, छोटा बड़ापन दो में होता है, एक में नहीं होता है। तो आचार्य महाराज ने कहा संयुक्तता दो में होती है, दो भिन्न वस्तुओं में होती है, जो अभिन्न होती है उसमें कोई संयोग का कथन नहीं हो सकता, तो इसलिए असंयुक्त है। इस प्रकार से तम ऐसा जो कथन करने वाला मैं है उसे शुद्ध ज्ञानी ही, उसे शुद्ध नहीं जानो। एक कौन सा नहीं है? शुद्ध नहीं है, ऐसा